अगर आपको लगता है कि आप में कैल्शियम की कमी है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा, कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट, वुमेन हेल्थ एक्सपर्ट और वेट लॉस कोच। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें रोज़ाना कितना कैल्शियम लेना ज़रूरी होता है और क्या ये कैल्शियम हम सिर्फ ग़िज़ा से ले सकते हैं या कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेना भी ज़रूरी है। ये तो हम सभी जानते हैं कि कैल्शियम एक बहुत अहम न्यूट्रिएंट है। कैल्शियम के हमारे जिस्म में बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन सबसे अहम तरीन ये है कि ये हमारी हड्डियों का मेन हिस्सा है। इसके अलावा कैल्शियम हमारी नर्व्स और मसल्स की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि डाइट से मिलने वाली कैल्शियम को हमारे बॉडी में जज़्ब करने और उसको उसके सही तौर से हड्डियों को बिल्ड करने के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी के अलावा विटामिन सी, विटामिन K2, मैग्नीशियम और फास्फोरस भी कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी के क्या सिम्टम्स हैं। कैल्शियम की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हैं कमर में दर्द रहना, गर्दन में दर्द होना, हड्डियों से या घुटनों से आवाज़ निकलना, मसल क्रैम्प्स यानी कि आपकी गोश्त में दर्द होना, डिप्रेशन, थकन वगैरह। लेकिन इसका सही अंदाज़ा लगाने के लिए ब्लड टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी में भी तकरीबन इसी तरह के कुछ सिम्टम्स होते हैं। कैल्शियम डेफिशिएंसी की मेन वजह है कि डाइट में या तो आपका कैल्शियम इंटेक बहुत कम है या फिर आप डाइट में कुछ चीज़ें ऐसी ले रहे हैं जो कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं होने दे रही। मिसाल के तौर पे चाय, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, कोका कोला का ज़्यादा इस्तेमाल भी आपके अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी को पैदा करता है। इसके अलावा जिन लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी होती है, वो धूप का एक्सपोजर नहीं होता उनका, या फिर वो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे होते, तो उनके अंदर भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। आपको रोज़ाना तकरीबन 600 से 800 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए होता है, जिसको आप अपनी डाइट से आसानी के साथ ले सकते हैं। जो लोग दिन में 1 कप दूध का इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ 1 कप दही लेते हैं, तो उनके लिए ये टारगेट अचीव करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि तकरीबन 1 कप दूध या 1 कप दही में 300 मिलीग्राम तक कैल्शियम मौजूद होता है। तो अगर आपने दिन में 1 कप दूध और 1 कप दही लिया तो ये आपकी कैल्शियम रिक्वायरमेंट तकरीबन 600 मिलीग्राम तक इसी तरह से पूरी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप जो दूध ले रहे हैं वो स्किम मिल्क ना हो, क्योंकि अगर आप स्किम मिल्क लेंगे तो उसके अंदर विटामिन डी मौजूद नहीं होगा, विटामिन K2 मौजूद नहीं होगा, और उसकी वजह से आपको वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे जो कैल्शियम के साथ आपके लिए लेना ज़रूरी है। मैं हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि कोशिश करें कि फ़्रेश मिल्क लें। अगर फ्रेश मिल्क नहीं ले सकते तो टेट्रा पैक मिल्क ले सकते हैं, जो कि कम से कम प्रोसेस्ड किया गया हो। और दही के लिए भी मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि दही हमेशा फ्रेश इस्तेमाल करें, घर का बना हुआ इस्तेमाल करें तो वो बेहतरीन है। अब हम बात करेंगे उन लोगों की कि जिन लोगों के लिए दूध लेना मना होता है, जैसे कि लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से या PCOS या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से उनको डॉक्टर मना कर देती हैं कि वो दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। और कुछ लोग वेट लॉस के लिए भी दूध को अवॉइड कर रहे होते हैं। तो इस सिचुएशन में आप किस तरह से अपनी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी ग़िज़ा है जिसके अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो सबसे पहले ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी कि हरे पत्ते वाली सब्जियां जितनी भी हैं उनके अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तकरीबन 1 कप ग्रीन लीफी वेजिटेबल के अंदर 250 mg के करीब, यानी कि बिल्कुल दूध के ही बराबर कैल्शियम होता है। इस कैल्शियम से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि हम इन सब्जियों को पका कर खाएँ, क्योंकि अगर हम इनको कच्चा लेते हैं या स्मूदी फॉर्म में हम इनको रॉ फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं तो इसके अंदर ऑक्सीलेट्स की वजह से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। जब हम हरी पत्ते वाली सब्जियों को पका लेते हैं तो इसका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इसके अलावा भिंडी या ग्रीन बीन्स भी बहुत अच्छा सोर्स हैं कैल्शियम का। तकरीबन 1 कप भिंडी या 1 कप ग्रीन बीन्स के अंदर 100 mg कैल्शियम मौजूद होता है। अगर आप काले छोले पसंद करते हैं तो उसमें आपको मिलेगा आधा कप छोलों में तकरीबन 100 mg कैल्शियम। इसी तरह से वाइट लोबिया में आधा कप में 65 mg कैल्शियम मिलेगा। सर्दियों के दिनों में तो आप अपनी कैल्शियम रिक्वायरमेंट्स मौसम्बी, कीनू और माल्टे खाकर भी काफ़ी हद तक पूरी कर सकते हैं। अगर आप दिन में 2 भी लेते हैं तो आपको 100 mg कैल्शियम आराम से मिल जाता है। इसके अलावा इंजीर के अंदर भी कैल्शियम की अच्छी अमाउंट मौजूद होती है। तकरीबन 5 इंजीर खाने से आपको मिलेगा 50 mg कैल्शियम। तिल 1 चमचा भर के लेने से मिलेगा 100 mg कैल्शियम। अगर आप दाल खा रहे हैं तो 1 कप दाल पकी हुई खाने से आपको मिलेगा तकरीबन 200 ग्राम कैल्शियम, जो कि एक बहुत अच्छी मिकदार है। इसके अलावा बादाम रोज़ाना खाने से आपको मिलेगा तकरीबन 25 ग्राम बादाम में मौजूद है
80 mg कैल्शियम। तो अगर आप मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो भी आप ये सारी फूड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करके अपनी कैल्शियम की डेली रिक्वायरमेंट को आसानी के साथ पूरा कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि आपकी डाइट में विटामिन डी का इस्तेमाल होना चाहिए और इसके अलावा आपका सनलाइट एक्सपोजर ज़रूर होना चाहिए। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो अपने डॉक्टर के मशवरे से विटामिन डी के सप्लीमेंट्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कैल्शियम के सप्लीमेंट्स की। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से आप अपनी डाइट में कैल्शियम ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी होता है, जैसे कि प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग के ड्यूरेशन में। तो इस दौरान क्योंकि आपकी कैल्शियम रिक्वायरमेंट्स बढ़ के 1200 mg कैल्शियम डेली तक चली जाती है, तो आप अपने डॉक्टर के मशवरे से कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं या ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रही हैं तो आपको कैल्शियम के सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कैल्शियम के सप्लीमेंट्स को डॉक्टर से पूछे बगैर इस्तेमाल करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि कैल्शियम अपनी डाइट में रिक्वायरमेंट से ज़्यादा लेने से आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। अगर आप 1000 mg का सप्लीमेंट रोज़ाना लेते हैं तो इससे आपको गैस, ब्लोटिंग और डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं। इसके अलावा आपका आयरन एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो सकता है, यानी कि आपके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी पैदा हो सकती है। कैल्शियम के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से गुर्दे की पथरी का ख़तरा बढ़ जाता है। इसके अलावा ये कैल्शियम आपकी खून की रगों या आर्टरीज में जमा होकर हार्ट डिजीज़ का भी सबब बन सकता है। इसलिए मैं सब ख़वातीन से यही कहती हूँ कि बग़ैर डॉक्टर से पूछे कोई भी कैल्शियम सप्लीमेंट का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ इशू नहीं है और प्रेग्नेंट नहीं है आप बच्चे को दूध नहीं पिला रही हैं, तो कोशिश करें कि अपनी कैल्शियम को डाइट से पूरा करें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जंक फूड का इस्तेमाल कम करके अपनी ग़िज़ा को खालिस बनाएं, यानी कि इसमें चने, लोबिया, दालें, डिफरेंट नट्स और सीड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अगर आप इस तरह का डाइट पैटर्न फॉलो करेंगे तो आपको किसी भी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दही सबसे बेहतरीन सोर्स है कैल्शियम की। दही डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो मैं ये कहती हूँ कि रोज़ाना अपनी डाइट में दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। दही की आप लस्सी भी बना सकते हैं, दही को आप डिफरेंट स्मूदीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, या दही को वैसे ही स्नैक के तौर पर खाया जा सकता है। तो अगर आप अपनी हार्मोनल इश्यूज़ या किसी और प्रॉब्लम की वजह से डेली दूध नहीं भी ले सकते हैं तो कैल्शियम डेफिशिएंसी के हवाले से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी या कैल्शियम सप्लीमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मैसेज करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।